जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ़ शहज़ाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर, यू आर वाचिंग आइल्स विद काशिफ़। ये वीडियो एक जनरल टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ मैं। सवाल अभी-अभी मेरे पास आया है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो उन्होंने सवाल पूछा है, अभी मेरी उनसे डिस्कशन होनी है कि वो पूछ रहे थे कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स में कब जाना चाहिए? किन लोगों को जाना चाहिए? क्या हमें ओ लेवल्स करना चाहिए? देखिए, ये वीडियो ना तो ओ लेवल्स को प्रमोट करने के लिए, ना ही हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको डिग्रेड करने के लिए। अनफॉर्चुनेट है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि उसमें रट्टा है और मेमोराइज़ेशन है। चाहे आप मैट्रिक करें, आप इंटरमीडिएट करें, आप बैचलर्स कर लें, पढ़ाने का तरीका वही चल रहा है। ये याद कर लो, ये नोट्स हैं, ये आपकी लाइन्स हैं, इसमें से पेपर आएगा, इसमें से पेपर कर लेंगे। इवन मास्टर्स और पीएचडी तक के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया, तो जब उनकी राइटिंग और उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जब मैंने देखी हैं, तो मुझे उनको तो मैंने नहीं कहा क्योंकि वो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि यार ये हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना अच्छा आप याद कर लेते हैं, आपके उतने अच्छे नंबर आ जाएँगे और आप उतने ज़हीन मशहूर हो जाएँगे, लेकिन आप ज़हीन होंगे नहीं। ये टिपिकल एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे आपको एक लिमिटेड सेट ऑफ बुक्स दे दिया जाता है, लिमिटेड सेट ऑफ नॉलेज दे दिया जाता है कि इसमें से आपके पेपर आएँगे और आपने क्लियर करने हैं। वो आप याद करके करें, आप कॉन्सेप्ट करके करें, जैसे भी करें। ये स्कूल से बेस ही ऐसे बनाई जाती है। बच्चे को क्रिएटिवली सोचने ही नहीं दिया जाता। बच्चे को कहा जाता है कि जो हमने पढ़ाया है, उसी में से आपने करना है। अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह करे कि ये सिस्टम बेहतर हो, चेंज हो। लेकिन चलें, एक आइल्स ट्रेनर और इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट होने की निस्बत से कुछ एक्सपोज़र मेरा ए लेवल्स, ओ लेवल्स वालों के साथ भी है, और मेरा बेटा भी ए लेवल्स में ही पढ़ता है, वो भी एक केस स्टडी है। अब ओ लेवल्स और ए लेवल्स किन लोगों को करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर आप याद रखें कि ओ लेवल्स 7वीं के बाद होता है, 3 साल का होता है, ये मैट्रिक इक्विवेलेंट होता है। मैट्रिक हमारा 2 साल का होता है, 9th और 10th। ओ लेवल्स 3 साल का होता है, 8, 9, 10। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लेवल, जिसको हम मैट्रिकुलेशन अपनी ज़ुबान में कहते हैं। ओ लेवल्स कॉल्ड ऑर्डिनरी लेवल। जबकि मैट्रिक के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट लेवल होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है एडवांस लेवल, जिसको ए लेवल्स भी कहते हैं, A1 और A2, एडवांस लेवल। ये बेसिकली ये कैम्ब्रिज सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में चला आ रहा है। बीकन हाउस, ब्लूमफील्ड और भी कई अब स्कूल्स आ गए हैं जो इसको करवाते हैं। देखें, ये बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। इसमें रट्टा नहीं लगता, इसमें एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई आपको लिमिटेड कोर्स नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करते हैं और उसी तरह का पेपर आता है। ऑर्डिनरी लेवल कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी है एज़ कंपेयर टू ए लेवल्स। लेकिन ऑब्वियसली अगर ओ लेवल्स को मैट्रिक से कंपेयर करेंगे तो ओ लेवल्स इज़ नॉट ईज़ी। उसके लिहाज से ओ लेवल्स बहुत डिमांडिंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किनको करना चाहिए, किसको जाना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए अपने बच्चों के लिए? देखिए, 2 चीज़ें। एक तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप रट्टे वाले सिस्टम से बाहर निकलें, तो फिर आपको ओ लेवल्स 6ठी 7वीं के बाद आपको बच्चे को ओ लेवल्स में लेके जाना चाहिए। अब ये बात तो ऐसी है, अब हर बंदा चाहता है जी मैं रट्टे से निकलूँ और कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ में जाऊँ। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ पाकिस्तान में उसकी कीमत काफ़ी पे करनी पड़ती है। दिस इज़ एक्सपेंसिव। इट्स नॉट लिटिल एक्सपेंसिव, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव स्टडीज़। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं
اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کنسیپچول اسٹڈی کرے، کانسیپٹس کو سمجھے، رٹے نہ لگائے، اور کریٹیکل تھنکنگ اس میں ڈیولپ ہو، کمیونیکیشن ایبلٹی ڈیولپ ہو، انگلش لینگویج سکلز ڈیولپ ہوں، تو آپ کو ایک تو بچے کی انگلش کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، دوسرا آپ کنسیپچول اسٹڈی، اور تیسرا افورڈیبلٹی۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں، افورڈیبلٹی بھی ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کو او لیولز کروا لیں۔ او لیولز کے بعد انٹرمیڈیٹ بھی کروایا جا سکتا ہے اور اے لیولز بھی کروایا جا سکتا ہے، لیکن او لیولز آپ کے بچے کی بیس مضبوط کر دے گا، اس کی انگلش، اس کی کمیونیکیشن ایبلٹیز بہتر کر دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے او لیولز پہ لے کے آنا ہے تو پھر اے لیولز کی طرف لے کے جائیں، پھر واپس اس کو انٹرمیڈیٹ سسٹم میں پھینکنا اس کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے۔ ہاں، میٹرک کرنے کے بعد اے لیولز میں بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اگین اٹس ٹف ڈیسیژن، اس میں بھی بچے کو پرابلم آ سکتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہے تو پھر میٹرک کے بعد آپ اے لیولز پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ میٹرک ٹپیکل سسٹم میں کرنے کے بعد آپ اے لیولز میں جائیں گے تو اے لیولز بہت ٹف ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہے، آپ کی بیس نہیں بنی ہوئی پیچھے سے، نہ انگلش کی نہ او لیولز کی۔ تو اگر آپ کی میٹرک میں انگلش کی بیس اچھی ہے، آپ چیزوں کو کنسیپچولی یاد کر لیتے ہیں آپ کے بچے، تو پھر آپ میٹرک کے بعد بھی اے لیولز پہ جمپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اتنا وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الٹیمیٹلی فرق سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ او لیولز، اے لیولز کن لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ نارملی چلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ میٹرک سسٹم میں جائیں، آپ انٹرمیڈیٹ سسٹم میں جائیں، آپ آرٹس میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ اپنی انگلش کمیونیکیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی انالیٹیکل سکلز بہتر کرنا چاہتے ہیں، پرابلم سالونگ سکل بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی انگلش کمیونیکیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور فورن یونیورسٹیز میں جانا ہے یا پاکستانی یونیورسٹیز میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر افورڈ بھی کر سکتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو او لیولز اور اے لیولز میں جانا چاہیے۔ اچھے سکولز ہیں پاکستان میں، وہ آپ کی اپنی چوائس، آپ اس کو سرچ کریں اور دیکھیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔